में घोषित हुए यूपीएससी के परिणामों में दादरी जिले के एक छोटा सा गांव झिंझर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल गांव के ही सुनील फोगाट ने यूपीएससी परीक्षा में 77वां अंक हासिल कर पूरे गांव का नाम रोशन किया है। सुनील फोगाट एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जिन्होंने अपने गांव का ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सुनील फोगाट की सफलता पर पूरे गांव में खुशी का माहौल है। मिली है, इस बारे में क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं कि हमें बहुत प्राउड ऑफ हो रहा है भाई, मेरे भाई ने इतनी बड़ी सफलता मिली है, हमें बहुत खुशी हो रही है। और मेरा भाई गरीबों की सेवा करना चाहता है, उसे अपने कामयाबी में सफल हो गया। मेरा ये है जी, मैं आर्मी में मैंने जॉब किया था। आर्मी में जॉब ज्वाइन करने के बाद मेरी शादी हुई थी, उसके बाद इसने अपना जन्म लिया था। तो मैं जब बाहर रह रहा था, मेरे सीनियर्स थे, मेरे अधिकारी थे, मेरे सरदार साहिबान जो साथ के थे, तो वो सब क्या है कि बताते थे एक दूसरे को। मेरे सीनियर के जिनके बच्चे थे मैं उनको देखता था और मैं एक मतलब डिसाइड करता था अपने माइंड में कि अगर आगे चल के बच्चा या तो स्पोर्ट्स में या एजुकेशन में, दो फील्ड हैं, महारत हासिल करेगा तभी आगे आने वाले समय में चैलेंजेस को पार कर पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने इसको बताया था, बेटा तेरे पास 5वीं तक का मैं टाइम देता हूँ, या तो एजुकेशन में आगे आ और नहीं तो फिर मैं तेरे को स्पोर्ट्स एकेडमी वगैरह में डालूँगा, तेरी हेल्थ और बॉडी अच्छी है। तो उसको ये कहते हुए बड़ा बोला पापा ठीक है मैं कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि बच्चा एजुकेशन में अच्छा है, तो मैंने इसका स्पोर्ट्स से बिल्कुल माइंड जाने ही नहीं दिया, एजुकेशन पे ही ध्यान रखा। 5th तक ही अपनी क्लास में फर्स्ट आता था, अच्छी पोजीशन हासिल करता था। फिर मैंने 4th के बाद 5th से 8th तक दूसरे स्कूल में डाल दिया। दूसरे स्कूल में डालने के बाद वहाँ भी इसके रिज़ल्ट अच्छे आए, जो मेरे को फीडबैक मिला। फिर मैंने इसको RED शिक्षकवास में प्लेसमेंट किया, तो वहाँ पर +2 इसने पास किया। +2 पास करने के बाद मेडिकल साइड से बोला पापा मेडिकल साइड में मैं नहीं जाऊंगा, तो इंजीनियरिंग साइड में चला गया। तो वहाँ पे इसने थोड़ी कोचिंग ली 1 साल की। उसके बाद IIT को क्लियर किया, टेस्ट में सरकारी एग्ज़ाम में नीट के में पास हुआ। इसको भोपाल के पास AISCCT यूनिवर्सिटी मिली, ऑल इंडिया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। वहाँ इसने अपनी पढ़ाई पूरी करी। वो पढ़ाई पूरी करते करते भी ये NDA वगैरह के टेस्ट देता रहा और उसमें पास हो गया। फिर कोई काउंसलिंग वगैरह जो भी होती है इनकी वो करके आया। इसका कॉल लेटर आया, बोला नहीं पापा मैं ऐसे मेरी मतलब मैं अपने आप को जज कर रहा था मेरी तैयारी कितनी है, तो मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा। फिर बीच में एक बार इसने असिस्टेंट कमांडेंट BSF के लिए भी क्लियर किया था, वहाँ भी ज्वाइनिंग नहीं किया इसने। तो जब इसका 4था ईयर BTech का था, तो इसको प्लेसमेंट भी मिला था। 60 लाख रुपये का पैकेज, कंपनियों ने 50-60 लाख रुपये का पैकेज ऑफर किया था, बेंगलोर और एक फ़ॉरेन की कंपनी थी उन्होंने। तो वहाँ पे मेरे को इसने ये बताया था पापा मेरे को ऑफ़र मिल रहा है। मैं बोला बड़ा अच्छा ऑफ़र, आगे बढ़ता भी जाएगा और जैसे जैसे तेरा एक्सपीरियंस होगा इसमें प्राइवेट सेक्टर में अच्छी मुकाम हासिल करेगा। तो इसने मेरे को बताया, बोला पापा मेरा थोड़ा सा जो दिल है वो और पढ़ाई करने का है सिविल सर्विसेज के बारे में। तो मैं बोला ठीक है बेटा आप खुशी से करो, मैं आपको आर्थिक मदद करूँगा पूरी, और ये गाइडेंस आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में लिए और जाइए। तो ये उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लग गया और अभी आपके सामने रिज़ल्ट है, आपके सामने उसका रिज़ल्ट है साहब। आप तो साहब मेरे को बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि वो बोलते हैं कि जिसकी औलाद सफल है उस माँ बाप का जीवन सफल है। तो ये खुशी तो है, लेकिन उस खुशी से भी ज़्यादा मेरे ग्राम वासियों को खुशी हो रही है कि भाई ये लड़का था, इसने मेहनत करी और वो फल अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। क्योंकि मैं तो जॉब करता था, ड्यूटी करता था, बाहर रहता था, ये पला पड़ा ग्राम वासियों के सामने ये स्कूल में जाता था, इसका डिसिप्लिन, इसका बिहेवियर सब कुछ देखते थे और मेरे को आके यही बताते थे तेरा लड़का बहुत अच्छा है और अच्छे पढ़ाई में भी अच्छा है। इसके टीचर वगैरह भी बताते थे इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना और थोड़ा मोटिवेट मिलता रहेगा तो आगे तक जाएगा बच्चा। तो वही बात है, बोला पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो शुरू की जो स्टडी थी वो मतलब ऐसी दिख रही थी कि कोई न कोई मुकाम हासिल करेगा ये लड़का, और कभी भी निराश और पीछे मुड़ के इसने देखा नहीं। चैलेंजेस बहुत इसको अच्छे लगते थे, स्वीकार करता था खुश होकर चैलेंजेस को। देखो आप तो आर्मी में सेना में तो इनकी जो मदर है वो भी 10वीं पास है, लेकिन इनकी मदर ने भी और आपने पूरी मेहनत करी है। आज आपका बच्चा 777 रैंक लेते आज
इसमें पास हुआ, तो इसके बारे में क्या कहना है? जी देखो, हाउस वाइफ, इसकी मम्मी हाउस वाइफ है, गृहिणी है, उसको भी मैं बहुत बड़ा श्रेय दूंगा, क्योंकि मेरे पीछे से वहीं इनकी परवरिश कर रही थी, जो भी स्कूल में भेजने की, उस संस्कार देने की। और अभी फ़ोन तो वगैरह भी चालू हैं, पहले तो फ़ोन वगैरह भी नहीं थे, तो ऐसी लैंडलाइन से कभी बात कर ली या पत्रों के माध्यम से होता था। मैं आके एक बार ज़रूर इसके स्कूल में जाता था, टीचरों से मिलता था, बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि मैंने भी एक ये तो मतलब डिसाइड किया था कि बच्चे को या तो स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में आगे बढ़ाना है, ये मेरा एम था। तो उसमें मैं किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ूंगा, कितनी मेहनत करनी पड़े मुझे भी इसके साथ साथ मैं वो करूँगा। चैलेंजेस उसके लिए मेरे सामने भी आएंगे तो मैं भी उनसे लड़ूंगा। आज आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है साहब, और आप लोगों को देख के बहुत खुशी हो रही है कि एक बच्चे ने इतनी मेहनत की है, जिसकी वजह से आज पूरा गांव हर्षोल्लास से मतलब फूलानी समा रहा है। तो ये मेरे को खुशी इस चीज़ की है कि मेरे ग्रामवासी खुश हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मेरे बेटे ने जो उपलब्धि हासिल करी है, सबका बेटा ऐसा ही करे। मेरे बेटे की बचपन से यही थी, अगर मैं बड़ा अफसर बनूँ और समाज सेवा करूँ, गरीबों की सेवा करूँ, और मैं अपने नाम रोशन करूँ, अपने परिवार का, गांव का और अपने देश का। तो आंटी जी, ये जो गांव में जो जश्न का माहौल है, सभी ग्रामवासी यहाँ पर इकट्ठा है। हाँ जी, इस खुशी में है, तो इसमें कुछ ग्रामवासियों को जो बच्चे पढ़ते हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि सब अपने बच्चों ने यही शिक्षा दे कि भाई अच्छी शिक्षा दे, तो अच्छा सर्विस मिले, अच्छा प्रोग्रेस करे, आगे इज्जत बढ़े गांव की, हरियाणा की। हमारा बेटा जिस डाले आज इज्जत ले रहा है, डाल सबके बेटे इज्जत ली। आंटी जी, एक सवाल है कि ऐसा क्या खिलाया आपने बचपन में सुनील को कि आज इतने बड़ी रैंक हासिल की उन्होंने? मैंने मेरे बेटे की हर एक इच्छा पूरी की थी, जो मांगता था। मेरा बेटा सिंपल खाता था, सिंपल पैरता था, सिंपल रहता था, न खाने का शौक था, न नहाने का शौक था, बस पढ़ाई का शौक था मेरे बेटे को। न खाता था, न मतलब चॉइस किसी चीज़ की नहीं थी इनकी, न खाने की, न नहाने की, न सोने की। ये बल्कि इसकी पढ़ाई की चॉइस थी, वो अपनी करता था, सिंपल खाना सिंपल। हमारा बेटा ने आज गांव गुआंड सबका नाम रोशन कराया है। हमारा सीना इतना चौड़ा कर दिया कि आज हमें खुशी का ठिकाना कोनी ने। भगवान करे और भी छोटे छोटे हमारे बालक इतनी उपलब्धि पर जाओ आदमी नाम रोशन करते रहो हैं, देखें ओ भाई, धन्यवाद। अच्छा, शुरू से ही सुनील का व्यवहार कैसा रहा है? भाई इतना बढ़िया है सुनील का, तो बहुत होना बढ़िया है। आज भी वो बालका जैसा है, और बालक था जब भी बालक था वो। हाँ, उसने यूं नहीं फर्क है कि या तेरी चाची है, या तेरी ताई है, या तेरी मम्मी है। मम्मी हमने मम्मी ही मानना है। वो जो चीज़ हमने लेनी है ना, घर न तरी का घर नहीं, ताई न दे। बहुत बढ़िया है। आज गांव के अंदर कैसा माहौल है? गांव के अंदर तो आपने दिखने लग रहा है, हर गांववासी का सीना चौड़ा हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। इतने तड़के इंतजार करने लगे थे, आज सारे खड़े हैं। इतनी खुशी हो रही है, नहीं सोचे हैं कि हम बन आज के बन के आज। हाँ। मैं बहुत खुश हूँ इस मुकाम पे पहुँच के, और मेरे पूरे गांव की महाराज सुखानंद महाराज की का आशीर्वाद रहा, मेरे मम्मी पापा का, दादा दादी का आशीर्वाद रहा, और सब जो गांव वाले सब लोग हैं उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया मुझे, पूरा साथ दिया मेरा, और आज मैंने सफलता हासिल करके बहुत खुशी प्राप्त हुई है। तीसरी बार आपको सफलता मिली है, क्या कभी ऐसा समय नहीं है जब आप डिमोटिवेट हो गए हो? सर, बहुत समय आता था बीच में। यूपीएससी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है, और 3 स्टेज हैं इसमें। तुम प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में कभी भी फेल हो सकते हो, और उसके बाद जो डिमोटिवेशन आती है, जो निराशा आती है, उस टाइम कोई भी नहीं रहता तुम्हारे साथ। पर मेरे पापा जी थे, वो मेरे को बार बार मोटिवेट करते रहते थे, मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते थे। उनको जो भी सोर्स मिलता था वो मेरे साथ शेयर करते थे, और कहते थे कि एक दिन तू कर लेगा, बस तू तैयारी करता रहे। और मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा है वो अपना पूरा ध्यान और लगन से लगा रहे, एक न एक दिन उसको सफलता जरूर हासिल होगी। बीटेक के बाद भी आपको लाखों का ऑफर मिला था, उसके बाद भी आपने उसे ज्वाइन किया? सर, यूपीएससी एक डाइवर्स सर्विसेज है, जहाँ आपको पब्लिक का सेवा करने का मौका मिलता है, अपने लोगों के बीच में रहने का, उनके बारे में सीखने का मौका मिलता है। तो मैंने यूपीएससी के लिए तैयारी करने की सोची, और मैं ये युवाओं तो क्या कहना चाहते हो? मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ कि पढ़े लिखें और अपने देश के संवारने में अपना योगदान प्रदान करें, और जो भी हो, जितना भी हो, समाज की सेवा करें। यही मेरा कहना होगा। आप इस मुद्दा में पहुंचे हो, तो पब्लिक क्या सेवा करना चाहते हो? सर, मैं सबसे पहला जो मेरा इशू रहेगा, वो जो अपनी औरतें हैं
अपनी बहनें हैं उनकी सुरक्षा इंश्योर करना, बिकॉज उनके अगेंस्ट क्राइम बहुत बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो मैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहूँगा जो ऐसे सोशल एलिमेंट्स हैं जो उनको परेशान करते हैं। दूसरा एजुकेशन पे ऊपर और हेल्थ के ऊपर, ताकि जो अपने आने वाली जनरेशन है वो बहुत आगे तक जा सके और अपना देश आगे बढ़ सके। पूरा गांव आपकी खुशी में शामिल है, तो ग्रामवासियों को क्या कहना चाहोगे? मैं गाँववासियों को हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। वो आए, मेरा सम्मान किया, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। और मेरे गांव ने हमेशा मेरा साथ दिया है शुरुआत से लेकर आखिर तक, और मैं आगे जितनी होगी मैं इनकी मदद करने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे भी जैसे भी। आज के युवा नशे की तरफ दौड़ रहे हैं, उसके विपरीत आपने यूपीएससी क्लियर किया है, वो भी 77वां रैंक। इस विषय में क्या कहना चाहोगे? सर ये हमारे समाज का भी एक फेल्योर है, अगर हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है, सरकार का भी फेल्योर है। और उस युवा को भी खुद सोचना चाहिए कि नशे ना करके अगर वो खेल कूद में भाग ले या फिर ऐसे पढ़ाई में हिस्सा ले तो उसका परिवार वो खुद बहुत आगे निकलेगा। तो मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा, नशे पते में न लग के अपना करियर बनाने की सोचें और जितना आगे हो सके उतना